Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. So आइए आज की इस आराधना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम शुरू करें। आइए प्रार्थना करेंगे, आंख बंद करेंगे अपनी। हालेलुया लॉर्ड जीसस, प्रभु यीशु, Jesus, Lord, tell me. धन्यवाद देते हैं फिर एक बार इस सुंदर शाम के लिए प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि प्रभु इस आराधना में कई लोगों को जुड़ने के लिए प्रभु आप उनके मार्गों को आप खोलिए प्रभु यीशु मसीह, और जितने भी इस आराधना में जुड़ते हैं, आपके वचनों को सुनते हैं, आपकी आराधना को प्रभु प्राप्त करते हैं, वे अपने जीवन में आत्मिक तसल्ली को प्राप्त करें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक रुकावटें प्रभु इस आराधना में से दूर रहे प्रभु, परंतु प्रभु आपकी बड़ी महिमा इस स्थान में छाई रहे प्रभु यीशु मसीह। प्रभु आज आराधना का पूरा कब्जा आप कीजिए प्रभु, बोलने वाले के हृदय का कब्जा कीजिए प्रभु यीशु मसीह, कि प्रभु हम आपकी वाणी को प्राप्त करें प्रभु, आपका दर्शन हमको मिले प्रभु यीशु मसीह। अब से आगे के पूरे समय को प्रभु हम आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। तो आइए, जब आप एकत्रित हुए हैं, हालेलुया। प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भर दिया है। आइए प्रभु की महिमा करेंगे। प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे। और ऊंचा ऊंचा तेरा नाम रहे, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे। और ऊंचा ऊंचा तेरा नाम रहे। प्रभु अपनी आत्मा को भेज, सारे फलों से भर दे। प्रभु अपने योग्य बना और अपना कर, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे। और ऊंचा ऊंचा तेरा नाम। प्रभु अपनी आत्मा को भेज, अपनी आत्मा को भेज, सारे फलों से भर दे। प्रभु अपने योग्य बना और अपना बना, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे। और ऊंचा ऊंचा तेरा नाम रहे। और ऊंचा ऊंचा तेरा नाम रहे। प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा है, और इसलिए आज के शाम में प्रभु मैं तेरे उपस्थिति के आगे नतमस्तक होते हुए तेरी प्रशंसा करता हूँ, तेरी महिमा करता हूँ। प्रभु अपनी आत्मा को आज की आराधना में भेज प्रभु, हमारे जीवन में भेज प्रभु, हमारे परिवार में भेज, ताकि तेरे सारे फलों से हमारा जीवन भरा है। आइए कि हम इस वचन में आगे बढ़ने से पहले आज हम एक ही गीत गाकर, क्योंकि समय हमें आगे प्रचारक को थोड़ा ज्यादा देना है, समय आगे जा रहा है,
So Sharon will lead us in prayer. Sharon प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगी और फिर हम संदेश में आगे बढ़ेंगे। मामा आवाज आ रहा है? हाँ बिल्कुल आप। Praise the Lord. आइए हम प्रेयर करें। Amen. हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। यीशु Lord जी। यीशु, आपने सुबह से लेके अभी तक आपने हम लोग को संभाल के रखा। यीशु उसके लिए भी बहुत Hallelujah. यीशु यीशु अभी तक आपने हम लोग का हाथ नहीं छोड़ा यीशु, वो भी हम लोग को ये मालूम है यीशु। यीशु और हम लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं यीशु। यीशु तो आप हम लोग को अपना प्यार भी यीशु ऐसे ही हम लोग को बनाया रखो यीशु। यीशु Amen. आपने अलग हम लोग को तंदुरुस्त रखा यीशु। ये प्रेयर देखने के लिए वक्त दिया यीशु, मेरे को प्रेयर करने के लिए वक्त दिया, समय दिया यीशु, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद यीशु। यीशु आपको बहुत धन्यवाद यीशु हर चीजों में यीशु। आप तक धन्यवाद बोले तक कम है यीशु। यीशु अभी भी जब तक ये जूम मीटिंग चल रहा है यीशु, अभी तक भी यीशु हम लोग को आपने नेटवर्क से बराबर से लाया यीशु, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद यीशु। यीशु आप ही हमारी सहायता मदद करना यीशु। छोटी सी प्रार्थना आपके मेरे नाम से मांगते यीशु, आमीन। Amen. Hallelujah. Praise the Lord. So एक अच्छी प्रार्थना, अच्छी आराधना करने के द्वारा वचन में आगे बढ़ेंगे। आज पास्टर मिलर हमारे साथ में हैं, सो आइए हम उनका स्वागत करते हैं। Let's welcome Pastor Miller. You can start your message. Praise the Lord. Praise the Lord, everyone. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. It's good to greet you in the name of Jesus. और यीशु मसीह के नाम से मैं सबों का वंदन करता हूँ। And I pray that all the families and all the churches in India are blessed of the Lord. और मेरी प्रार्थना है कि भारत में हमारे जितने परिवार हैं, जितने कलीसिया के परिवार हैं, सभी प्रभु में आशीषित रहे। And from the Miller family, we love you and we are praying for you every day. आमीन। और मिलर परिवार के द्वारा उनका प्यार वे हर दिन भारत को देते रहते हैं। प्रार्थना में नित्य मिलर परिवार आपको याद रखते हैं सभी को। And we're going to go to the Word of God. We're going to go to Joshua chapter 14. So आइए हम जल्दी से यहोशू उसके 14 अध्याय में हम जाएंगे। यहोशू We're going to read the book of Joshua chapter 14 verses 6 through 14. और यहोशू की पुस्तक 14 अध्याय का 6 से 14 आयत तक हम पढ़ेंगे। 6 से 14 आयत। Pastor Sunil, go ahead and read that for us. तब यहूदी यहोशू के पास गिलगाल में आए और कंजी यपुन्ने के पुत्र कालेब ने उससे कहा, तू जानता होगा कि यहोवा ने कादेश बरने में परमेश्वर के जन मूसा से मेरे और तेरे विषय में क्या कहा था। जब यहोवा के दास मूसा ने मुझे इस देश का भेद लेने के लिए कादेश बरने से भेजा था, तब मैं 40 वर्ष का था और मैं सच्चे मन से उसके पास संदेश ले आया। और मेरे साथी जो मेरे संग गए थे, उन्होंने जो प्रजा के लोगों का मन निराश कर दिया, परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। तब उस दिन मूसा ने शपथ खाकर मुझसे कहा, तूने पूरी रीति से मेरे परमेश्वर यहोवा की बातों का अनुकरण किया है। इस कारण निसंदेह जिस भूमि पर तू अपने पांव धर आया, वह सदा के लिए तेरा और तेरे वंश का भाग होगी। और अब देख, जब यहोवा ने मूसा से यह वचन कहा था, तब से 45 वर्ष हो चुके हैं, जिनमें इजरायली जंगल में घूमते फिरते रहे। उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा है, और अब मैं 40 वर्ष का हूं। जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था, उतना बल अभी तक मुझ में है। युद्ध करने या भीतर बाहर आने जाने के लिए जितनी उस समय मुझ में सामर्थ थी, उतनी ही अब भी मुझ में सामर्थ है। इसलिए अब वह पहाड़ी मुझे दे जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी। तूने तो उस दिन सुना होगा कि उनमें अनाकवंशी रहते हैं और बड़े बड़े गढ़ वाले नगर भी हैं, परंतु क्या जाने संभव है कि यहोवा मेरे संग रहे और उसके कहने के अनुसार मैं उन्हें उनके देश से निकाल दूं। तब यहोशू ने उसको आशीर्वाद दिया और हेब्रोन के यपुन्ने के पुत्र कालेब का भाग कर दिया। इस कारण हेब्रोन कंजी यपुन्ने के पुत्र कालेब का भाग आज तक बना है, क्योंकि वह इजराइल के परमेश्वर यहोवा का पूरी रीति से अनुगामी था।
पहले हेब्रोन का नाम किरियत अर्बा था, वह 14 तक तो पढ़ लिया मैंने। Yes. Now, today in our lesson, we're going to talk about a great man of God. तो आज के इस अध्ययन में हम प्रभु के एक महान व्यक्ति के बारे में बात करेंगे। And this man of God, his name is Caleb. और यह जो परमेश्वर का दास है, इसका नाम है कालेब। And this is what we need to pray. We need to pray that we have a spirit of Caleb. आमीन। तो यही हमारी भी प्रार्थना होनी चाहिए कि प्रभु हमारे अंदर जो है कालेब का सा आत्मा होना चाहिए। What I mean about praying about a spirit, to have the spirit of Caleb, we need to have the faith of Caleb. अगर मैं ऐसा कहता हूं कि मुझे कालेब की आत्मा जैसा आत्मन चाहिए, तो इसका मतलब है कि जैसा विश्वास कालेब के पास था, वैसा ही विश्वास मेरा और आपका होना चाहिए। Caleb was a great man of faith. और कालेब जो है विश्वास में एक बहुत ही उम्दा व्यक्ति था। And in the life and the day that we are living in, we must have great faith. आमीन। और जिन दिनों में मैं और आप आज रह रहे हैं, ऐसे समय में हमारा भी ऐसा बड़ा विश्वास होना चाहिए। The people of God, Israel, was in Egypt, and the Egyptians had them in hard bondage. और जो इज़राइल के लोगों को कई लोगों ने जो है बहुत ही सख्त, जो मिस्र में जब वे थे तो बहुत सख्त बंधन में वे लोग थे, गुलामी में थे। They were slaves in Egypt. और मिस्र देश के अंदर इज़राइली एक गुलामी का जीवन जी रहे थे। It was not the will of God for them to be slaves under the hands of the Egyptians. आमीन। और ये परमेश्वर की मर्जी नहीं थी कि इज़राइल मिस्र के गुलामी में रहे, ये परमेश्वर की इच्छा कभी नहीं थी। And it is not the will of God for us, the church, the people of God, for us to be slaves under anything. आमीन। और परमेश्वर की यही इच्छा आज भी है कि परमेश्वर के लोग यानी परमेश्वर की कलीसिया आज भी किसी बात में किसी चीज के गुलाम ना रहे। So the Bible says Israel began to cry to the Lord God Almighty. आमीन। और बाइबल हमको बताती है कि इज़राइल ने महान परमेश्वर को पुकारा। And God heard their prayer. और परमेश्वर ने उनकी पुकार को, उनकी प्रार्थना को सुना। And God sent them a savior. That savior's name was Moses. आमीन। और परमेश्वर ने उनके लिए एक सहायक यानी कि उनके लिए एक बचाने वाला भेजा और उसका नाम था मूसा। And Moses went to the Pharaoh, the king, and said, "Let my people go." और फिर मूसा उस इजिप्ट के राजा के पास गया और कहा कि मेरे लोगों को जाने दे। The Pharaoh, the king, didn't want to let the people go, and there was a great struggle. और फिरौन नहीं चाहता था कि इजरायली वहां से चले जाएं और वहां पर एक बहुत बड़ा संघर्ष हुआ। So God cursed the Egyptians, and he cursed the land of Egypt. और फिर परमेश्वर ने जो है इजिप्ट के लोगों यानी कि मिस्र के लोगों को और मिस्र के जमीन को परमेश्वर ने शापित किया। And when God got finished with all of them, they had to let the people of God go. और जब परमेश्वर ने उनको उन परीक्षाओं में डाला तो मिस्रियों को इजराइलियों को जाने देना पड़ा। So the Bible says Israel left Egypt with a high hand. और फिर बाइबल बताती है कि इजराइल जो है जो एक महान हाथ के नीचे छुटकारे को प्राप्त किया, वहां से बाहर निकला। God cursed them so much, everyone was encouraging them, and they gave them gold, they gave them silver, they gave them gifts, and they were so glad to see Israel go.
आमीन। तो परमेश्वर ने मिस्र देशवासियों के ऊपर इतना बड़ा संकट डाला था कि जब इजरायली वहां से बाहर निकले तो मिस्र के हर परिवार ने जिन जिन लोगों ने इजरायलियों को गुलाम रखा था उन लोगों ने ही इजरायलियों को सोना चांदी बहुत सारा धन दौलत देकर वहां से उनको रुखसत किया। And they began their journey out of Egypt to the land of promise, a land that God promised them. और फिर इजरायलियों ने अपनी यात्रा शुरू की, जो यात्रा गुलामी के जमीन से होकर आजादी तक जाने वाली थी। वायदे के जमीन की ओर उन्होंने अपना रुख किया। And the man we're talking about today, Caleb, was in that group of people leaving Egypt. आमीन। और हम जिस व्यक्ति की आज बात कर रहे हैं कालेब की, वो भी उन्हीं लोगों में शामिल था जो मिस्र से गुलामी के हालात से बाहर निकले थे। And they got to a place where there was a mountain on the left and a mountain on the right, and the Red Sea was before them. और फिर एक ऐसे जगह पर आए जहां पर दाईं तरफ भी जो है पहाड़ थे, बाईं तरफ भी पहाड़ थे, और बीच में लाल समुद्र ने उनका रास्ता रोक दिया। And they looked behind them, and Pharaoh and Pharaoh's army, they changed their mind, and they were coming to get the children of Israel and bring them back to Egypt. और फिर पीछे से मिस्र की सेना इनको मारने आ रही थी, और जब इजरायलियों ने पीछे मुड़कर देखा तो इन्होंने देखा कि अब जो मिस्री लोग हैं वो आकर हम पर हमला करेंगे और हमारे बच्चों को, हमारे संतान को फिर से गुलामी में लेकर चले जाएंगे। There were no way out. They were trapped. आमीन। और इजरायलियों के पास बचने का कोई रास्ता बचा नहीं, वे बिल्कुल बीच में आकर फंस चुके थे। You might be in a situation in your life that there is no way out. You might be trapped. कई बार मेरे और आपके जीवन में भी ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब आगे को लाल समुद्र होता है, आजू बाजू में पहाड़ आ जाते हैं और पीछे से शत्रु हमला कर रहा होता है और हमें बचने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। But God had a plan. He told Moses to stretch forth your rod over the Red Sea. आमीन। परंतु परमेश्वर के पास उनके लिए योजना थी और परमेश्वर ने मूसा से कहा अपनी लाठी समुद्र की ओर बढ़ा दे। God sent a wind and parted that Red Sea so that the children of Israel, God's people, can go and cross that Red Sea. Okay, you have. Wait, Pastor. Okay. Now my sound is okay. Can you hear me now? Yes, I can hear you. Okay, praise God. तब परमेश्वर ने एक ऐसी बड़ी हवा चलाई कि जिसके चलते लाल समुद्र बीच में से दो भाग हो गया और इजरायली सेना बीच ही बीच से अपने गंतव्य स्थान को पहुंच गई। And Pharaoh and the army tried to follow them through the bottom of the Red Sea. Sorry, Pastor, repeat again. Pharaoh and the army of Pharaoh's army tried to follow them through the bottom of the Red Sea. और फिर फिरौन की सेना ने इजरायलियों को पकड़ने के लिए पूरी कोशिश की और वह इनके पीछे लग गए। Told Moses to stretch forth your rod toward the army that was following them, and the great walls of the Red Sea collapsed and drowned them all. और जैसे ही इजरायली उस समुद्र को पार कर गए, मूसा ने अपनी लाठी फिर से समुद्र की ओर बढ़ाई और समुद्र का जो दीवार थी दोनों तरफ की वो फिर से अपनी जगह पर आ गई और इजराइल की पूरी सेना पानी के अंदर डूब गई। God has a plan for your life. और परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए भी योजना है। You may be under hard bondage in your life. आमीन। हो सकता है आप अपने जीवन में बहुत सख्त बंधन का अनुभव कर रहे होंगे, But God can take care of that bondage. परंतु परमेश्वर उन सारे बंधनों को तोड़ने के लिए योग्य है। God can take care of your enemy.
परमेश्वर आपके शत्रुओं पर परमेश्वर देखेगा, शत्रुओं के। But you have to be willing to cry unto God and give Amen. him your आमीन। परंतु आपकी ये इच्छा होनी चाहिए, आप चाहिए कि दिल से परमेश्वर को पुकारें और अपना युद्ध परमेश्वर के हाथ में सौंपें। Caleb was in that group that crossed the Red Sea. और कालेब भी उन्हीं लोगों में था जिन्होंने लाल समुद्र को पार किया था। And when they got to the other side, there was a time where they didn't have any water to drink. और जब वे लाल समुद्र पार करके आगे निकल गए, तब आगे जाने के बाद उनके पास पानी पीने को नहीं था और पानी के लिए वे मोहताज हो गए थे। They came to a big pool of water, but that water was bitter. और वे एक पानी के तालाब के पास तो आ गए, परंतु तालाब का पानी कड़वा था पीने में। And the people began to complain. और फिर इस्राएलियों ने बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया, मुरमुराना शुरू कर दिया। And God says to Moses, throw forth a branch of a tree into the water, and that water became sweet. और फिर परमेश्वर ने मूसा से कहा, एक पेड़ की एक डाली को, टहनी को तोड़कर उस पानी में डालने के लिए, और जब उस पानी के अंदर उस टहनी को मूसा ने डाल दिया, तब वो पानी पीने में मीठा हो गया। Caleb was there when this happened. और जब ये सब हो रहा था, वो पानी मीठा हो गया, तब कालेब वहां पर था। The people didn't have anything to eat. जब इस्राएलियों को खाने को कुछ भी नहीं था, and God sent manna from heaven. और फिर परमेश्वर ने उनको खाना भेजा, जब उनके लिए मन्ना बरसाया। Caleb experienced all this and saw all this. और इन सारी बातों का कालेब को एक अच्छा अनुभव मिला। कालेब वहां पर था ये सब होने के समय। And all of this was increasing his faith. और ये सारी बातें जब कालेब देख रहा था, इसके कारण कालेब का विश्वास बढ़ता जा रहा था। After entering into the wilderness about 2 to 3 months, somebody has their mic on. Pastor, wait. Okay, please repeat again, because I didn't hear you properly. Yeah. After 2 to 3 months in the wilderness, God led them to the river Jordan for them to cross the river and go and possess the land. आमीन। और 2 से 3 महीने की यात्रा जब उन्होंने जंगल की यात्रा की, उसके बाद परमेश्वर ने उनको यरदन नदी के पास लेकर आया, जब वे यरदन नदी को पार करने पर थे। So God chose 12 men to be 12 spies to go into the land of promise to spy out the land. Caleb was one of those spies. और जब उन्होंने यरदन नदी को पार कर दिया, तो यहोशू ने 12 खबर लेने वालों को चुना और उन्हें जब यरदन का खबर लेने को भेजा, उन 12 लोगों में कालेब भी था। And the Bible says they went out and spied out the land, and they came back to give Moses and the children of Israel the great report. आमीन। और बाइबल बताती है कि वे जो 12 खबरी उस देश की खबर लेने को गए, और जब वो वापस आए तो उन्होंने इजराइल के लिए एक अच्छी खबर लेकर आए, मतलब एक महान खबर लेकर आए। When they came back, 10 of those spies gave their report. It's a great land, and there is so much. They brought back some of the grapes for everyone to taste. और जब वे 12 लोग कनान देश की खबर लेकर आए, तो उसमें से 10 लोगों ने जो है बताया कि अरे वहां पर तो बहुत बड़ा देश है। उन्होंने वहां के अच्छे बड़े-बड़े अंगूर की डालियां भी उठाकर लेकर आ गए थे वहां से। They said it's a great land, it's so beautiful, but there's giants in that land. और उन 12 में से 10 लोगों ने यहोशू को ऐसी खबर दी कि अरे देश तो बड़ा अच्छा है,
खाने का फल भी बड़ा अच्छा है, लेकिन वहां के लोग बहुत ही बलशाली है, बहुत ताकतवर है वहां के लोग। And there's wall cities. The walls are so great, and inside the cities, there's giants live there. और उस शहर की दीवारें बड़ी बड़ी हैं, और उस शहर के अंदर लोग भी दानव के समान बड़े बड़े हैं, ऐसा खबर उन 10 लोगों ने लाया। And they said that there's no way that we can take the land. In their eyes, we are like grasshoppers. तो उन 10 लोगों ने कहा ये मुमकिन ही नहीं है कि उस शहर के लोगों को हम हरा पाएंगे, क्योंकि वे जो है बहुत ही हमसे ताकतवर हैं। And they brought up a bad report in the eyes of all the people. और फिर इजराइलियों के नजरों में इन 10 लोगों ने जो है बहुत ही बुरी खबर को लेकर आए वहां पर। But that was 10 spies. There were 2 other spies named Joshua and Caleb. लेकिन ये तो 10 खबरी थे जो नकारात्मक खबर दे रहे थे, लेकिन उनमें और 2 लोग थे, क्योंकि पूरे कुल मिलाकर 12 लोग गए थे, उनमें और 2 खबरी थे। उसमें एक था कालेब और एक था जोशुआ। They did not deny that they were giants. They said, yes, there's giants, but our God is able to take them. Let's go right now and take the land. आमीन। तब कालेब और यहोशू ने ऐसी खबर दी कि चाहे वो बलशाली क्यों ना हो, परंतु हम उन पर विजय पा सकते हैं और वो देश हमारा हो सकता है, हम जाएंगे और जीतेंगे। Caleb's faith, he saw what God did to the Egyptians. और कालेब का जो विश्वास था वो इस बुनियाद पर था कि उसने देखा था कि परमेश्वर ने मिस्रियों के साथ क्या किया है। He saw what God did to the Red Sea, and he parted the Red Sea. और कालेब ने देखा था कैसे परमेश्वर ने हमारे लिए लाल समुद्र को 2 भाग में कर दिया था, कैसे परमेश्वर ने इजराइलियों को दंड दिया था, ये सब देखा था उसने। He said, let's arise right now and go take the land, because this is the land that God has promised us. आमीन। क्यों फिर कालेब ने कहा कि चलो हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक ये जमीन देने का वायदा किया है और परमेश्वर हमारे संग है। इस विश्वास के साथ उसने एक अच्छी खबर वहां पर दी। You don't never forget what the Lord has already done for you. आमीन। मुझे और आपको भी इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है। God has been good to every one of us. आमीन। और परमेश्वर हम में से हर एक के साथ हमेशा अच्छे रहे हैं। God has performed miracles for us. और परमेश्वर ने हमारे लिए चिन्ह और चमत्कार प्रकट किए हैं। He has blessed us. परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है। He has taken care of us. और परमेश्वर हमारा ख्याल रखता है। And right now, yes, there is a lot of challenges. और हो सकता है ये समय है ऐसा कि जिसमें हम और आप बहुत सी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। And God is with us. It's time for us to rise up and take the land. आमीन। अब देखो परमेश्वर हमारे साथ है। अब ये वो समय है जब हम खड़े हो जाएं और उस जमीन पर अपना अधिकार जमा लें। Oh, you might say, oh, Brother Miller, my problem, my situation is like a big giant. आप बोलोगे, अरे पास्टर आपको क्या मालूम, मेरी जो मुसीबतें हैं वो तो बिल्कुल दानव के समान बड़ी है। You know what God said he would do to the giants? आप जानते हो कि परमेश्वर क्या कहता है कि आप उस दानव के साथ क्या करोगे? He would send forth hornets. In other words, he would send forth bad bees to go and sting those giants. देखो परमेश्वर उन दानवों पर हमला करने के लिए बड़े बड़े जानवर उनके ऊपर भेज सकता है, बहुत से टिड्डियों को उनके ऊपर भेज सकता है। One time, you know, my father-in-law, my wife's father, is a big man. और पास्टर मिलर के जो ससुर हैं वो बहुत ही बलशाली और बड़े कद काठी से ऊंचे हैं। बिल्कुल He's a very strong man. बहुत ही ताकतवर मजबूत व्यक्ति है वो।
His hand is like 2 times bigger than my hand. और जो उनके ससुर का जो हाथ है वो मिलर पास्टर के हाथ से दुगना बड़ा है। We were cleaning up a yard one day. और एक दिन भाई मिलर और उनके ससुर जी वो बाहर का आंगन जो है साफ कर रहे थे। And he raked over a bee's nest. और उन्होंने एक जानवर का जो जाल है, मतलब जानवर को पकड़ने के लिए एक जाली होती है, उस जाली को उन्होंने उठाया, मधुमक्खियों का। हाँ। And he stirred up all these bees. और उन्होंने उन सारे मधुमक्खी की बात कर रहे हैं, उन सारे मधुमक्खियों को उन्होंने खंगाल दिया बिल्कुल। And he began to run. और खंगालने के बाद वो भागने लगे वहां से। He told me to run. I began to run. और उन्होंने मुझे भी जोर से आवाज लगाई कि भाग मेरे पीछे से जल्दी, और मैं भी उनके पीछे भागने लगा। It didn't matter how big he was. और चाहे पास्टर मिलर के ससुर कितने भी काठी में लंबे चौड़े क्यों ना हो, वो कोई मायने नहीं रखता। It didn't matter how strong he was. वो कितने भी ताकतवर क्यों ना होने दो, Those bees made him run. और उन मधुमक्खियों ने उनके ससुर को और पास्टर मिलर को दौड़ा दिया। God's army is so much greater than the army of the enemy. आमीन। अब परमेश्वर की जो सेना है वो शत्रुओं की सेना से बहुत ताकतवर है। He said, I can send the bees and drive out every one of those giants. और परमेश्वर कहता है कि मैं मधुमक्खियों को भेज दूंगा तुम्हारे शत्रुओं के बीच में। Caleb said, let's go take the land. God is with us. आमीन। और कालेब ने वहां पर कहा कि चलो उस जमीन को हम अपना ले, चलो उस जमीन पर अपना कब्जा बना लेंगे, परमेश्वर हमारे साथ है। But the people, Israel, believed the negative report. परंतु दुख की बात हुई कि इजराइल के लोगों ने जो नकारात्मक समाचार उन 10 लोगों ने लाया था उस पर विश्वास किया। People forget very easily and very soon how mighty God really is. Okay, can you hear me now? People forget very easily and very soon what God has done for them. और जो लोग हैं वे बहुत आसानी से और बहुत जल्दी परमेश्वर के उपकारों को भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने उनके लिए क्या-क्या किया है। And Israel believed the negative report. और फिर इजराइल जो है उन्होंने नकारात्मक समाचार को जल्दी से स्वीकार कर लिया, विश्वास कर लिया उस पर। Joshua and Caleb were so upset they ripped their clothes off. और यहोशू और कालेब जो है वो बहुत दुखी हुए, उन्होंने अपने वस्त्र फाड़ दिए। They were so upset at their own people. और वे अपने ही लोगों से इतने दुखी हो गए थे। They said, don't do this, God, this is the land that God promised. और यहोशू और कालेब ने इस्राएलियों से कहा, ऐसा मत करो, परमेश्वर ने उस कनान, उस वायदे की जमीन को हमें दे दिया है। Even God got angry at them. और यहां तक कि परमेश्वर भी उन इस्राएलियों से नाराज हो गए। And when the people saw the anger of the Lord, और जब लोगों ने परमेश्वर के क्रोध को देखा, and the people changed their mind and said, let's go up and take the land. और तब लोगों ने अपना मन बदला और कहा, चलो उस कनान देश पर हम कब्जा कर ले। It was too late. God was already departed from them. लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और परमेश्वर ने अपना मन उनसे बदल दिया था। Moses said, no, you rejected God and God's plan yesterday. You cannot go up and take the land. और मूसा ने कहा कि तुमने परमेश्वर की योजनाओं को, परमेश्वर की आज्ञाओं को तुमने इनकार कर दिया है और तुम लोग उस वायदे के जमीन पर नहीं जा पाओगे। The people would not hear him. और लोग उनको सुन नहीं, मतलब लोगों ने उनका नहीं सुना। So they sent an army into the land. और फिर
They sent an army into the land. और फिर उन्होंने उस जमीन पर अपनी सेना को भेज दिया And the army or the enemy overpowered them and destroyed them. और फिर इस सेना ने उनके ऊपर हमला किया और उनको नाश कर दिया। So God says, this people, because they disobeyed me and did not have faith in me, this generation from 20 years old and older shall not enter into the land of promise. और तब परमेश्वर ने कहा, क्योंकि इन्होंने मुझ पर भरोसा नहीं किया, विश्वास नहीं किया, तो जिन्होंने भी वायदा प्राप्त किया था उनमें से कोई भी वायदे के जमीन पर नहीं जाएगा। Amen. Amen. So now I want to talk to us the next 15 minutes or the next 10 to 15 minutes on the faith of Caleb. और यहां पर मैं आपसे कालेब के विश्वास के बारे में बात करना चाहूंगा। Number one, Caleb had now faith. अब पहली बात तो है कि कालेब के पास अभी का विश्वास था। When God says, go possess the land, Caleb came back and said, let's go right now and overpower the giants. Let's take the land. आमीन। जब परमेश्वर ने कहा कि जाओ उस जमीन का कब्जा कर लो, तब कालेब ने कहा अभी चलेंगे और उस जमीन का कब्जा कर लेंगे। मतलब तुरंत का विश्वास, ऐसा नहीं कि विश्वास सोचकर किया हुआ। You have to have now faith. और आपके पास बिल्कुल तुरंत कार्य करने वाला विश्वास होना चाहिए। It's present. We have to take action right now. और हमें चाहिए कि जो हमें कार्य करना है तुरंत अभी वर्तमान में करना है। When God says go through the door, you cannot delay. और जब परमेश्वर कहता है कि उस दरवाजे पर जाओ तो तुम्हें देरी नहीं करनी है, तुरंत चलना है। You cannot wait any longer. It's time right now. और आप और इंतजार नहीं कर सकते हो क्योंकि अभी का समय है, वो अभी समय है। All right, we're going to read Romans chapter 13 and verse 11. हम लोग जल्दी से पढ़ेंगे रोमियो की पुस्तक 13 अध्याय का बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 13 and verse 11. या रोमियो की पुस्तक 13 अध्याय का 11 वचन जल्दी से पढ़ेंगे हम लोग। Go ahead and read it. या 13:11 समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। Amen. Abhi, यस right now. अभी इसी वक्त। The Bible says that now is the time बाइबल बताती है कि अब तुम्हारे पास वो समय है for us to wake out of sleep कि हम नींद से जाग उठे अभी। and now is our salvation nearer than what we believe. क्योंकि हमारे विश्वास के अनुसार वो समय निकट है, वो उद्धार का समय बिल्कुल करीब है। Caleb had now faith. और क्या कालेब का जो है Caleb- बिल्कुल अभी का विश्वास था, तुरंत करने वाला विश्वास था। And all of us we have to have now faith. और हम में से हर एक का जो विश्वास है वो अभी का विश्वास होना चाहिए, अभी तुरंत करने वाला विश्वास। Amen. आमीन। Number 2, दूसरी बात, Caleb had enduring faith. और दूसरी बात है कि कालेब के पास बना रहने वाला विश्वास था। What I mean by that, God says, Moses, I want you to take the children of Israel after they rejected the Lord and did not go into the land of promise. Go take the Israel into the wilderness. सॉरी पास्टर, Go take the children of Israel and lead them into the wilderness.
और फिर जब मूसा को परमेश्वर ने कहा कि इज़राइल के बच्चों को लेकर जाना और किसी को छोड़ने के बारे में बोलो, वो मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया थोड़ा सा। In that wilderness, Caleb was there and he saw the people reject God time after time. और उस जंगल की यात्रा में कालेब ने देखा था समय दर समय इज़राइलियों ने अपने अविश्वास को प्रकट किया था, ये कालेब ने देखा था। Caleb was ready to go take the land. और कालेब को हम यहाँ पर देखते हैं, उस जमीन पर कब्जा करने के लिए कालेब तैयार था। God promised to be with them. और परमेश्वर ने वायदा किया था कि परमेश्वर उनके संग रहेंगे। But Caleb could not go into the land. परंतु कालेब जो है उस जमीन पर नहीं जा पाया। It wasn't his fault. क्या ये उसकी गलती थी? It was the decisions of others. The reason why Caleb had to go into the land of promise with them. Also, you have to repeat again because your voice stopped. That's okay. Caleb suffered and he had to wait because of the rejection and the bad decision of other people. आमीन आमीन। देखो यहाँ पर कालेब को दुख उठाना पड़ा है, उसको रुकना पड़ा है। किसके कारण रुकना पड़ा? बाकी इज़राइलियों ने जो अनाज्ञाकारिता की थी, बाकी इज़राइलियों के कारण कालेब को भी रुकना पड़ा एक जगह पर। Sometimes we suffer because of the decisions of other people. आमीन। कई बार हमें भी और लोगों के गलत फैसलों के कारण हमारे लिए भी मुश्किल की घड़ी होती है, कठिनाई का सामना करना पड़ता है और लोगों के गलत विचारों के कारण। Caleb had to wait for the promise of God for 40 long years. और कालेब को जो है उस 40 साल की यात्रा में कालेब को भी इंतजार करना पड़ा वायदे के जमीन पर कदम रखने के लिए। But Caleb had enduring faith. परंतु इन 40 सालों में कालेब का विश्वास परमेश्वर पर बना रहा। And we have to have enduring faith. और मेरे और आपके पास भी ऐसा ही बना रहने वाला विश्वास होना चाहिए। We have to hang on and be faithful. और हमें भी चाहिए कि उसमें बने रहें, विश्वास योग्यता में हम बने रहें। We might not have what God's promised us today. हो सकता है कि परमेश्वर ने जो वायदा किया है वो आज हमारे पास न भी हो तो भी। We might not receive it tomorrow. हो सकता है हमको वो कल भी ना मिले। We might not receive it next month. हो सकता है ये अगले महीने भी ना मिले। And it might not be our fault we're not receiving it. और हो सकता है कि ये हमारी गलती भी ना हो क्योंकि हमें वो मिल नहीं रहा, तो ये हमारी गलती ना होते हुए भी। It might be someone else's fault. हो सकता है किसी और की गलती के कारण प्रार्थना का उत्तर देरी से आ रहा है। But if we stay faithful, परंतु यदि हम विश्वास योग्यता में बने रहेंगे and we continue to have faith in God, और लगातार परमेश्वर पर विश्वास में बने रहेंगे, there's coming a day आने वाले दिनों में when God will come through, you will receive your reward. और फिर परमेश्वर की ओर God's going to से आपको वो वरदान, आपका जो वरदान है वो मिलेगा। after 40 long years. और 40 साल के लंबे इंतजार के बाद Same place. Pastor, you have to repeat again. After 40 Israel came for. As it was before. Pastor, your video is stopped, so we could not hear you. Please repeat again.
like because of 40 snow, years. 40 साल, या After 40 years, they came to the same exact spot they was before. आमीन। और 40 साल के बाद वे फिर उसी जगह पर आए जहां पर वो पहले थे। The Bible says that Sorry, Pastor. they went to the land. They went into the land Oh. of Canaan. और 40 साल के बाद, शायद ऐसा कहना चाहते, 40 साल के बाद उन्होंने वायदों के जमीन पर कदम रखा। The first time they went in, when he was a spy, he was 40 years old. और जब पहली बार कालेब उस खबरी बनकर वहां पर गया था, तो वो 40 साल का था उस समय। And they began, but the second time he was 80 years old. और जब दूसरी बार वो वहां पर गया तो वो 80 साल का हो चुका था। He told Joshua, he said, the first time I was 40, but now I'm 80, and I'm just as strong today than I was 40 years ago. और कालेब ने ऐसे कहा, जब मैं पहले वहां पर गया था तो मैं 40 का था, अब मैं 80 का हूं, फिर भी मुझ में वही बल है जो उस समय में मुझ में ताकत था, वही बल अभी भी मुझ में है। That means God can preserve you. इसका मतलब है परमेश्वर आपको बनाए रख सकता है। God can reserve your strength. और परमेश्वर आपकी सामर्थ को बनाए रख सकता है, बरकरार रख सकता है। For you to receive the blessing. आमीन। ताकि आप जो है उन आशीषों को प्राप्त कर सकूं। Amen. आमीन। He says, 40 years ago, God or Moses promised me the mountain of Hebron. और फिर कालेब ने कहा कि मूसा ने 40 साल पहले हेब्रोन के पर्वत पर वायदा किया था। And now you are dividing the inheritance of the children of Israel in this beautiful land. और अभी जो है आप इस इस्राएलियों के बीच में इन सारी चीजों को आप अब बांट रहे हैं। He says, give me this mountain. और उसने कहा, कालेब ने कहा, मुझे ये पर्वत दे दे। Now, the third point. अब यहाँ पर तीसरे बिंदु की बात हो रही है। The first point was now faith. पहला बिंदु था अब का विश्वास। The second point was enduring faith. दूसरा बिंदु था बना रहने वाला विश्वास। And the third point, Caleb had fighting faith. और तीसरा जो है कालेब के पास लड़ने वाला विश्वास था। Paul told Timothy, he said, fight the good fight of faith. और पौलुस ने तीमुथियुस से कहा, विश्वास की जो है अच्छी लड़ाई लड़। Paul told Timothy when Paul was about to die, he said, I'm ready to go. I have fought a good fight. I have kept the faith. आमीन। पौलुस ने तीमुथियुस को उस समय में, जब पौलुस अपनी यात्रा समाप्त करने पर था, तो तीमुथियुस को कहा, मैंने अपने विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ी और मैंने अपने विश्वास को थामे रहा हूं। We must have fighting faith. और हमारे पास भी लड़ाकू विश्वास होना चाहिए। He said, Caleb said, give me this mountain. और कालेब ने यहोशू से कहा, मुझे ये पर्वत दे दे। Now, what was in Hebron? What was in that mountain? और इस हेब्रोन पर्वत का क्या मतलब है? हेब्रोन पर्वत पर था क्या? Who lived in that mountain? सॉरी, Who lived there? अब उस हेब्रोन पर्वत पर कौन रहता था? The Bible says that the sons of Anak lived there. और बाइबल बताती है वहां अनाकी लोग रहते थे। The sons of Anak was giants. और अनाकी लोग मतलब दानव लोग रहते थे वहां पर।
But Caleb says, give me this mountain, और कालेब ने कहा मुझे ये हेब्रोन पर्वत ही चाहिए, because I'm going to go on that mountain and I'm going to drive out all those giants. और मैं उस पर्वत पर जाऊंगा और उन सारे अनाकियों को वहां से मैं भगा दूंगा, Because God is with me. क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। आमीन। Joshua gave Hebron that mountain. और फिर यहोशू ने, Joshua gave Caleb that mountain. आमीन, और यहोशू ने कालेब को वो हेब्रोन पर्वत दे दिया। And Caleb went and drove out all those giants. और फिर कालेब उस पर्वत पर गया और सारे उन दानव अनाकियों को वहां से खदेड़ दिया, Because there was a man of faith called Caleb that a giant could not stand before. आमीन। क्योंकि कालेब ऐसा एक विश्वास का व्यक्ति था, ऐसा विश्वासी व्यक्ति था कि जिसे ऐसे दानवों से कोई भय नहीं था और वह ऐसे दानवों को भगा सकता था, ऐसा विश्वास उसमें था। If you have fighting faith, the devil cannot stand before you. अगर आपके पास ऐसा लड़ने वाला विश्वास होगा तो शैतान आपके सामने खड़ा नहीं रह पाएगा। After Caleb subdued the land, took the mountain, और जब कालेब ने उस पर्वत पर अपना पूरा कब्जा बना लिया, that mountain became very important to Israel. और वो पर्वत जो है उसके बाद इस्राएलियों के लिए बहुत ही खास पर्वत बन गया। It became one of the cities of refuge. और वो एक ऐसा शहर बन गया जो बचने के लिए स्थान बन गया, एक बचने वाला स्थान बन गया, Where people that has accidentally killed someone can run into that city and find mercy. और हेब्रोन पर्वत एक ऐसी जगह बन गई, यदि किसी ने किसी को गलती से मार दिया और उस व्यक्ति को यदि बचना है जिसने मर्डर कर दिया है, तो वो दौड़कर इस शहर में जाकर पनाह ले सकता था। And years later, David was anointed king of Israel in Hebron. और सालों बाद दाऊद का भी इस्राएलियों पर राजा होने का जो राज्याभिषेक हुआ वो हेब्रोन पर्वत पर ही हुआ। When you have fighting faith, you can set forth where kings can be anointed. आमीन आमीन। जब आप लड़ने वाला विश्वास रखोगे, विश्वास की लड़ाई लड़ोगे, तब आप एक ऐसे पर्वत का निर्माण कर दोगे जहां पर राजाओं का राज्याभिषेक होगा। आमीन। We're going to pray today that God will give us the faith of Caleb. और आज की रात्रि में हम ऐसी प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमें कालेब का सा विश्वास दे। Amen. Amen. I want you to ask God, give me the faith of Caleb. और हम चाहते हैं कि आप ऐसी प्रार्थना करें कि प्रभु हमें कालेब का सा विश्वास हम में भर दे। Give me now faith, give me enduring faith, and give me fighting faith. और प्रभु परमेश्वर हमें अब का विश्वास, तुरंत वाला विश्वास, हमें लड़ने वाला विश्वास, हमें बना रहने वाला विश्वास तू दे दे। Okay, let us all pray right now. तो आइए इस समय में हम प्रार्थना करेंगे। Father, in the name of Jesus Christ, we humble ourselves before you. And Lord God, you know whoever is out there that's listening to this message, those that's online, God, I pray that you would bless them. Lord God, we pray that the spirit of Caleb would come upon us, oh God. We would have faith of Caleb. I pray you would encourage and bless each and every one of us, Lord. Help us to have now faith so that, Lord God, when you speak to us, we will hasten, that we would obey, and we would begin to activate our faith right now. Help us to have enduring faith. And although, Lord God, that other people's decision will affect our lives, it will not affect our faith. We will hold on and we will receive the promise whenever, Lord God, you lead us back to that land. I pray that you would give us fighting faith, that we would go and fight the good fight of faith, and
we would lay hold on eternal life, and we would drive out every giant that's living in the promise, our promise, God, that we would subdue the land and take control for the name of Jesus Christ. Let the spirit of Caleb come upon every listener today so that we can have the faith of Caleb and do the work of the Lord. In the name of Jesus Christ, I pray you would touch the Chandawuli church. I pray that you would touch the churches of India, of Mumbai, God. Touch the people of God. Bless them, strengthen them, Lord God, and use them for your glory. God, we give you honor and praise. We thank you, God, for Pastor Sunil, for him and his family, oh God. Strengthen them, bless them, and help them, oh God. We give you honor. We give you praise. We love you. In the name of Jesus Christ, we pray. And everyone say amen. Amen, 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 amen. Pastor, we have one more prayer request. We have a girl named Sania, and she is suffering pneumonia. So please pray for her, and then we'll finish. Okay. Father, Lord God, we pray for Sanya. We ask that you would touch her, Lord Jesus. We ask, God, that you would help her. I'm asking, Lord Jesus, that you would clear her lungs. I pray you would touch her lungs, God. Give her, Lord, healing. There's divine healing in the name of Jesus. We believing right now, God. We have now faith. Touch her. Let your angels encamp round about her right now. Bless her, oh God, and raise her up for your glory. In the name of Jesus, we give you praise. Thank you, Lord. Amen. Praise God. Thank you, Lord. Hallelujah. खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और Thank उसकी you. प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और शांति हम सबों के संग बनी रहे। आमीन, 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 आमीन।